या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माँ स्कंदमाता परम सुखदायी है। माँ स्कंदमाता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। बुद्धि ज्ञान की देवी माँ स्कंदमाता कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंदमाता कहलाती है। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का दिन सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री माता स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्नचित मन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से साधक और श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों, असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यश, वैभव, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनना। जब राक्षस दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे। अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु जो शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। अब देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिवजी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिवजी पार्वती जी के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया, उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वह समय भी आ गया जिसकी परीक्षा सभी देवता गणों को थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की, उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्यम, षडानन और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं।
जिनमें दाहिनी भुजा के ऊपर वाली भुजा से 6 शीश वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने ओर की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर बैठी है उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। यह भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है जो उनकी सदा रक्षा करता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं और वृत्तियों से लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य की ओर अग्रसर होता है। उनका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माता स्कंद माता के स्वरूप में विलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्रचित रखते हुए पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और वह मृत्यु लोक में परम शांति और सुख का अनुभव महसूस करता है। उनके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है, मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय कोई दूसरा नहीं। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति सुख का अनुभव होता है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे धन संपत्ति यश वैभव प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने और पढ़ने से स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए हम स्कंद माता के प्रार्थना मंत्र का श्रवण करते हैं। सिंहासन नित्यं पदम आश्रित कत्व्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम देवी स्कंद माताए नमो नमः। ओम देवी स्कंद माताए नमो नमः। एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय हो। जय हो माँ भवानी की। आप अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। जय माता दी।